ऑलराइट गाइस, तो हम लोग नए साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। दिस इज 2021 एंड हैप्पी 2021 टू ऑल ऑफ यू गाइस। और नए साल के साथ नई प्रॉब्लम कैसे नहीं आएगी? ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं कोई चीज रिकॉर्ड करूँ और उसमें प्रॉब्लम ना आए। प्रॉब्लम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मोटो व्लॉगिंग में मैं ऑडियो कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, बिकॉज ऑडियो हैज टू बी गुड व्हाइल डूइंग अ मोटो व्लॉग, क्योंकि ऑडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोटो व्लॉगर का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी ऑडियो में हमेशा कुछ न कुछ पंगा रहता है कि ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड किया जाए। बाइक चलाते वक्त ऑडियो रिकॉर्ड करना इज नॉट अ स्मॉल डील, इट इज एक्चुअली अ रियली बिग डील। एक तो हवा चलती रहती है और हवा पूरी फेस पे लगती है, मतलब हेलमेट पे लगती है। सेकंड चीज नॉइज होती है, जो आसपास जो होते हैं लोग हॉर्न पे 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 बजाने लगते हैं, उनसे भी तो टैकल करना होता है ना भाई। अब इतनी सारी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है व्हाइल डूइंग अ मोटो व्लॉग। तो अब इन सब चीज़ों से कैसे लड़ा जाए? देखो, मैं तुम लोगों को मैं सिंपली बताता हूँ। उसके लिए आज तक कोई भी प्रॉपर 100% सेफ सॉल्यूशन नहीं निकला है। मेरा जो सिंपल जो एकदम मेथड है ऑडियो रिकॉर्ड करने का व्हाइल डूइंग अ मोटो व्लॉग इज दिस सिंपल माइक। दिस इज 100 रुपये का चीप वाला माइक, एक्सट्रीमली सस्ता। जो सबसे सस्ता जो माइक है ये वो है। इसमें कोई भी इसमें कंडेंसर इसमें कुछ भी नहीं लगा है। अब इसका ये जो 3.5 mm वाला जैक है ये सिंपल जाता है मेरे फोन में, और ये जो चीज है वो मैं हेलमेट में कहीं पर भी लगा देता था पहले। नाउ ये व्हाट दिस पर्टिकुलर मोटो व्लॉग, जहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई और मेरे पूरे व्लॉग का सत्यानाश हो गया। थोड़ा सा इसके ऊपर स्क्रैच लगा, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, बहुत स्क्रैच लग गया है। बहुत अच्छी मेरी बाइक चल रही है। तो इस वाले मोटर व्लॉग में मेरी आवाज जरा सी भी नहीं आ रही। एंड माइंड यू गाइस, देयर वाज नॉट अ रियली विंडी वेदर। आई वाज यूजिंग अ सेम गियर टू रिकॉर्ड द ऑडियो, बट उसके बाद भी वो जो वॉइस है मेरी वो वैसी नहीं आ रही थी जैसी आनी चाहिए, जैसे पहले व्लॉग में आती थी। सिंपली पहले मैं क्या करता था, ये वाला माइक की क्लिप लेके, इसमें इस तरफ माइक लगा हुआ है, ये मैं राइट हैंड साइड पे ऐसे करके लगा देता था। अब ये वाला जो माइक है ये मैं कुशन के अंदर की तरफ मैंने क्यों लगाया, उसके पीछे मेरा ये लॉजिक है कि ये जो कुशन है ये एज अ वर्क करेगा एज अ डेड कैट। डेड कैट अगर आपको नहीं पता है, डेड कैट बेसिकली ये चीज होती है, ये चीज होती है डेड कैट। ये माइक के ऊपर होता है। इससे क्या होता है, इससे जो विंड की नॉइज होती है वो उतनी नहीं आती है। तो मेरा लॉजिक यही था कि ये वाला जो कुशन है ये एज अ डेड कैट वर्क करेगा फॉर दिस माइक। अब देखो, अब मेरी गलती कहाँ थी इसमें। अगर माइक अगर इसके अंदर की तरफ रहेगा ये विंड से बचाएगा, लेकिन ये विंड से तो बचा ही नहीं सकता क्योंकि कुशन इस तरफ है। अगर इसके आगे अगर कुशन होता तब वो विंड से बचाता, तो अगर अंदर की तरफ है तो वो विंड से कैसे बचाएगा? वो तो मेरी ऑडियो को रेजिस्टेंस देगा। मान लो अगर ऐसे बाइक चला रहा हूँ तो विंड आएगी, विंड पूरे हेलमेट के ऊपर, समझ रहे हो ना? तो हवा इसके ऊपर लग रही थी और इसके ऊपर लगने की वजह से वो अंदर सुनाई दे रही थी और मेरी ऑडियो कम आ रही थी। तो वो वाला जो व्लॉग है उसमें पूरा मेस्ड अप हो गया था और मेरे को उसके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ा। मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढा है कि मैं माइक को इस तरफ अंदर की तरफ लगाने के बजाय बाहर की तरफ लगाऊंगा। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, अब ये जो माइक का प्लेसमेंट है मैं हेलमेट के लेफ्ट हैंड साइड पे कर दूंगा, ताकि अगर यहाँ पर अगर हवा लड़े, ये जो कुशन है ये एज अ डेड कैट काम करे फॉर माई माइक और मेरी ऑडियो और क्लियर आए। अगर मैं यहाँ से बोलूंगा तो उसकी आवाज यहाँ पर लड़ेगी और उसके बाद उसकी आवाज यहाँ पर सुनाई देगी। सो दिस वॉज माई कंप्लीट थ्योरी ऑन द माइक पोजिशनिंग। और अब देखते हैं ये जो थ्योरी है ये प्रैक्टिकल में मोटो व्लॉगिंग में, मतलब रियल सिचुएशन में कैसा परफॉर्म करती है। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो चेक। पता नहीं यार आज कैसी ऑडियो आएगी, चलो देखते हैं, लेट्स सी। अरे बाप रे बाप, ट्रैफिक। चलो ट्रैफिक खुल गया, एटलीस्ट मेरे यहाँ पर आने तक ट्रैफिक खुल गया। ये देखो, ये इसको उतारना बिठाना यहीं पर ही तो क्या है यार। और ये हम लोग फिर से आ गए ट्रैफिक की जद्दोजहद में। जाओ 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 प्यार से जो, ये कहाँ निकला जा रहा है बे? तो हम लोग निकले हैं ट्रैफिक के जद्दोजहद झेलने।
और मेरे माइक को टेस्ट करने। अगर थोड़ी देर पहले अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होगा तो मैंने अपने माइक की पोजीशनिंग जो है वो राइट से लेफ्ट में की है और थोड़ा बहुत चेंज किया है और इस समय हम लोग वही समय टेस्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ये मैंने बहुत दिनों से बोला नहीं है, व्हाट्स गोइंग ऑन गाइज, आई एम जस्ट लाइक अ नॉर्मल ब्लॉगर हु इज ट्राइंग टू vlog on a motorcycle which is called motor vlogging and I am just roaming around in Lucknow। ये white पूरा लगा दिया गया है भाई। इसका मतलब क्या है, क्यों लगाया गया है? अच्छा, मैं एक फ़नी चीज़ एक आप लोगों को एक बता दे रहा हूँ। एक बहुत ही फ़नी हादसा हुआ अभी, मतलब कुछ दिन पहले एक बहुत ही फ़नी हादसा हुआ था। मैं निकल गया था मोटो ब्लॉगिंग करने, मतलब आज जो कर रहा हूँ मैं वही करने निकल गया था उस दिन। मैंने चलो ठीक है, मैं माइक टेस्ट उसी दिन मैं कर लेता, लेकिन मैं जब निकला और जब मैंने पूरा मोटो ब्लॉगिंग पूरी शूट की, उस टाइम मैं निशातगंज के साइड में गया था, मतलब निशातगंज से हजरतगंज के साइड में गया था। तो उस समय जब मैंने रिकॉर्ड किया, खोल देते हैं भाई, यहाँ पर 3 सेकंड का है। चलो चले ऑटो। माइक तो मैंने ऑन कर लिया था, लेकिन मैं कैमरे को, अपने एक्शन कैमरे को ऑन करना ही भूल गया था, तो उसके वजह से इतना गंदा पोपट हुआ है मेरा। मतलब भाई साहब, लिमिट होती है पोपट की। लगा हुआ है सिंगर। अरे आई थिंक वी शुड स्टॉप, आई थिंक वी शुड टेक अ स्टॉप। रुक जाओ भाई। ओहो, है वो जा रहा है। 2 1 लेट्स स्टार्ट। ये क्या है, स्टॉप क्यों? गो। तो सही से बताना चाहिए ना भाई, ऐसे कैसे बता रहे हो? अरे चुप, ये क्या कर रहा है? एंजॉयिंग ऑन अ मिडल ऑफ रोड। वाह, ये अंकल जी का वो देखो, पता नहीं पीछे क्या ये है, क्या पीछे इनका चिन गार्ड इनका पीछे लटक रहा है। चिन गार्ड इनका हेलमेट को बचा रहा है, बताओ। वो देखो, दूर से देखा तो हरा था, पास जाके देखे कहीं लाल ना हो जाए। लाल ना होना, चलो नहीं हुआ लाल। सेफली क्रॉस द स्ट्रीट लाइट, हमको इस तरफ जाना है सर। अच्छा, मेरे को ये समझ में नहीं आता है, जब ट्रैफिक लाइट जब लगी रहती है तो पीछे से हॉर्न करने का फ़ायदा क्या है? कैसे चल रहे हो बे? कोई फ़ायदा तो होता नहीं पीछे से हॉर्न करने का, क्योंकि सामने वाला इंसान पहले तो निकल नहीं जाएगा ट्रैफिक तोड़ के तुम्हारे लिए कि तुम आगे आके खड़े हो जाओ। पता नहीं क्यों हॉर्न करते हैं सब। अब चलो माना कि अगर सिग्नल अगर हरा है तो उस समय हॉर्न करो, उस समय चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उस समय आगे मतलब कोई होते हैं कि खड़े हो जाते हैं, वो सो रहे होते हैं कि सिग्नल लाल ही होगा, अभी तक मैं थोड़ी देर 1 घंटे का मैं नैप ले लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं ऐसे, लेकिन उस समय चलो हॉर्न करो, उस समय समझ में आता है। लेकिन ये क्या बात होती है भाई कि जब लाल सिग्नल है तो उस समय तुम हॉर्न किए पड़े हो, कोई मतलब नहीं होता ना ऐसी चीज़ों का, लोग बेवकूफ़ समझते हैं। Alright guys, I just don't know whether you guys can hear a noise or not। अगर आप लोग नहीं सुन रहे हो नॉइज़ तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मेरा जो माइक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ अब भी अगर धीरे आ रही है या अब भी अच्छे से नहीं आ रही है, तो मेरे को घर पे जाके फिर से अपने माइक को कहीं पर सही से ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को नया माइक खरीदना पड़ेगा, नहीं तो कोई और। ये देखो ऐसी भैया, ऐसी बिना किसी हाथ दिखाए, इंडिकेटर तो होता ही नहीं ऑटो में, वो तो बात ही छोड़ दो, लेकिन हाथ तो दिखाना चाहिए ना भाई। ऐसे ही मोड़ लेते हैं सब, किसी भी जगह नहीं छोड़ेंगे भाई साहब। अबे तू नाली में आ जाएगा क्या? बलिनो, बताओ, नीचे गड्ढे आ जाते हैं मेन रोड पे। ये देखो, कैसे छूतरा साले चलते हैं। तुम मुझे जगह दो, मुझे जाने दो आगे। खुद तो बेवकूफ़ों की तरह चलोगे ही, मुझे भी लड़ा दो। वो भाई वो उस चौराहे पे वो 3-4 बार ब्रेक मार चुका था, पता नहीं सालों को ब्रेक मारने में क्या फालतू में मज़ा आ जाए।
मज़ा आता है। उफ, ये फिर से हम ट्रैफिक में आ गए और हम डाले के बगल में लगा दिए हैं। भाई डाले के तुम पीछे खड़े रहो, सही है, डाले के आगे जाने की कोशिश मत करो। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, सब इनका बस चले उड़ा दे। अरे 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 भाई, नहीं भाई। तो हम लोग फिर से आ चुके हैं यहाँ पर हजरतगंज वाले चौराहे पर, और देखते हैं ये चौराहा कब तक झिलाता है हमको। यार इस समय क्या है, इस समय 1-1:30 बज रहा होगा या 2 बज रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इतनी तेज़ गर्मी लग रही है इस समय। ये क्या हो गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, ये क्या कर रहा है। वाह, अबे उसने क्या अपने थूक से चला दिया क्या? ऐसा लग रहा है उसने थूक दिया और चल गया। ये क्या तरीका है? ठीक है, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होते हैं वो मोटरसाइकिल के लिए भी अब हो गई है क्या? मतलब 2 व्हीलर्स के लिए? जो दीदी ऐसी जा रही थी। अरे भाई साहब, गर्मी लग रही है मेरे को। अरे थूको, अपने टंकी में थूको और चलाओ गाड़ी। Whatever you say। अरे 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 अरे, ठोक मत देना भाई। कोई क्यों नहीं चल रहा है? अरे क्यों नहीं चल रहे हो भाई? चलो चलो चलो, अबे चलो यार, तुम चालान कटवा दोगे यार हमारा। लज्जा नहीं आ रही किसी बच्चे का चालान कटवाते हुए? ओह शिट। मैंने अचानक से ब्रेक मार दिया, उधर पीछे पुलिस वाला देखने लगा था। क्या बेटा ब्रेक क्यों मार दिए? तुमने तो हमारा सत्यानाश कर दिया। ये वाली रोड तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे गिराने के लिए बनी है कि भैया तुम गिर जाओ। ये कैसे चल रहा है छोटी गाड़ी? अबे ओए, पागल है क्या बे? ओ मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, ओ मेरे भाई। चलो नाउ लेट मी पुट माय वाइजर डाउन, क्योंकि आगे जो है, आगे इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अरे मैं क्यों कह देता हूँ यार, इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ट्रैफिक ही ट्रैफिक है यहाँ पर। सोचो आप लोग बीच रोड पे, चलती फिरती रोड पे गाड़ी खड़ी कर देंगे सब। कोई लॉजिक नहीं है इन लोगों की बातों का, कोई भी कभी भी लॉजिक नहीं। वो देखो एक फिर से खड़ी कर दी है गाड़ी। देखा, मैंने कहा था ये लोग गाड़ी खड़ी करने आता है इन लोगों को, बस कहीं पर भी ये लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं। बताओ, ये मेरे को सबसे सही लगता है भाई। यहाँ इधर जाना इधर जाओ, लेन के इस तरफ, उधर जाना है उधर सीधे निकल जाओ लेन के उस तरफ से। लेकिन हर चौराहे पर नहीं होता है। हजरतगंज के मेन चौराहे पे तो ये वाली जो स्टिक होती है, ये वाली स्टिक ये लोग बांध के रखे हुए हैं। सिग्नल, सबके सब सिग्नल तोड़े, सबका चालान काटो। और राइट गाइस, तो अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि माइक को चेंज करने का, माइक की पोजीशन चेंज करने का मतलब कैसा रिस्पांस आता है। आई होप कि अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, आप लोगों को आवाज़ आप लोगों को अच्छी आ रही हो। पता नहीं क्यों उखड़ लिया आगे जाके। ओके, आई हैव टू से कि माइक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मैंने सिर्फ माइक को राइट से लेफ्ट की तरफ से मैंने चेंज किया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब ये चीज दिखाती है कि कभी कभी छोटे छोटे चेंजेस से बहुत ही बड़े बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे कि कभी कभी किसी की छोटी सी बात से बहुत ही बड़ी बड़ी दूरियां आ जाती है। चलो अब मैं ब्लॉग को और ज्यादा ना खींचते हुए ब्लॉग की एंडिंग में यही पे कर दे रहा हूँ। वैसे भी 13-14 मिनट का ब्लॉग बन चुका है, क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्लॉग बन चुका है इस वक्त। तो मैं ब्लॉग को अब ज़्यादा नहीं खींचूंगा, मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूँ। तो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा देना। और अगर कोई भी थॉट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उस पर जाके लिख देना। चलो बाय बाय, टेक केयर, टाटा।